हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मोस्ट वेलकम है इस नए सेशन में। आज का टॉपिक है पार्ट 2 यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मचा दीजिए भौकाल सारे क्लास के इन सवालों को उड़ा के। तो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, पाचन तंत्र ज़रूर देख लीजिएगा। और इन 60-70 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे, बस वो आपको गौर से देखने हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस सेशन को। टॉपिक है आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र। पहला ही क्वेश्चन है, 757वां क्वेश्चन है आपके सामने कि बताइए रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणु से लड़ने में शरीर की मदद करता है। कौन सा? श्वेत रक्त कर्णिकाएं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2022 में आया है, 25 में आने की संभावना रखता है। यानी श्वेत रक्त कर्णिकाएं वीबीसी रक्त का एक ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जो कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिमोनोडस और प्लीहा में उत्पन्न होती हैं। इसका जीवन काल 12-20 दिन का होता है। ये रंगहीन होती है, तो इस बात को आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुफ्फुसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा जो जुड़ा होता है आपका, ये आंसर हो जाएगा इसका बाएं अलियन में, ठीक है। कौन से में? बाएं अलियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता होना चाहिए, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बाह्यलियन से जुड़ा होता है। मानव हृदय का एक 4 कक्षीय पेशी अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होता है। 2 अलियन और 2 निलय होते हैं इसमें, ठीक है। और यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सामान्य परकुचन और अनुथिल दाब कितना होता है? तो उसका आंसर आ जाएगा डी, 120, ठीक है। मनुष्य में 120 mmHg अनुथिलन दाब होता है और सामान्य रक्तचाप को 120 या 80 माना जाता है। रक्तचाप का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बीबाणु प्लेटेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट को गुलित परिवहन करता है? प्लाज्मा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट लगने वाले स्थान पर रक्त का थप्पा बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? ए, प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न स्तंभों को पहचानिए और आंसर दीजिए। तो हृदय क्या करता है? हृदय पंप की तरह कार्य करता है, फर्स्ट का ए हो जाएगा। धमनियाँ क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण करती हैं और इसका ये हो जाएगा। तो पहले का ए देखिए, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं क्योंकि 1 लाइनर एग्ज़ाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय क्या करता है और धमनियाँ क्या करती हैं, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को सीखें, है ना। इसका धमनियों के संकुचन से, इसका आंसर धमनियों के संकुचन में आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा इसका। बी आंसर उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त रक्तचाप भी कारण होता है और धमनियों के संकुचन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आकृति आप लोगों को दिख रही है। निम्नलिखित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। एल ए बायालियन, आर बी दायालियन, आर ई दायालियन। कपाट कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रहे हैं कपाट कहाँ स्थित है। तो कपाट आपका स्थित है 2 3 4, 2 3 4 और 5, 2 3 4, ये यहाँ पे कपाट है। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। कपाट यहाँ पे स्थित होता है। देखो मैंने पहचान लिया ना। तो ये होती है
का पार्ट को अलियन से नीले की ओर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए उंगली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? डी, अंकुर कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सी, लौह आयरन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन निम्नलिखित किसमें मौजूद होता है? ए, लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रक्तदाब के निम्नलिखित रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा है बच्चों कौन सा कथन गलत है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। नीली शीतलन के दौरान दाब को अनुचित दाब कहा जाता है। सामान्य प्रकोचन 120 180 होता है दाब सेंटीमीटर। ये भी बात सही है, लेकिन ये बात गलत है। ये आंसर इसका हो जाएगा राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रक्त स्कंदन की मदद करता है, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट कणिकाओं। ठीक, जो रक्त स्कंदन है वो प्लेटलेट कणिकाओं की क्या करता है? मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 आ जाएगा इसका आंसर। 80 mgg 120 mgg होता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बात हो रही है रक्तचाप को मापने के लिए, तो रक्तचाप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्फेगेनोमीटर, स्फेगेनोमीटर लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन इतना राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, समझिए आप। रक्तचाप को मापने के लिए स्फेगेनोमीटर, मूत्र संबंधी विशिष्ट गुरुत्व को निकालने के लिए यूरोनोमीटर, एक स्पेक्ट्रम प्रकाश स्पेक्ट्रम प्रोटॉन को मापने के लिए हीमोग्लोबिन मीटर में खून का पता लगाता है। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए इनमें कौन सा करते हैं? हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए आप कौन सा प्रयोग करते हैं? हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए आप स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप का। लेकिन उससे संबंधित कुछ और भी आपको ज़रूरी ध्यान रखने चाहिए कि अगर आप स्पाइरोमीटर का उपयोग करते थे मानव के फेफड़ों की श्वसन दर को मापने के लिए, थर्मामीटर तापमान मापने के लिए, स्पेनोमीटर रक्तचाप के मापन में। देखिए ये आपके सामने मानव परिसंध के किस घटक के भाग को दर्शाता है? डी, शिरा को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार, ये किस भाग को दर्शाता है? तो डी, ये शिरा को दर्शाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्णक की ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता चाहिए होती है? हीमोग्लोबिन के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगीन होता है? इसमें कम प्रोटीन होता है। डी, लसिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स मदद करती हैं। CBC है ना। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और स्राव को रोकने में मदद करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान 2 बार रक्त हृदय से होकर गुजरता है? डी, स्तनधारी पक्षी, सरीसृप वर्ग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्या कमाल का क्वेश्चन है। रक्त ए समूह वाला पुरुष का विवाह रक्त बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए भी है। अनुवांशिक के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? आइए समझते हैं। सी, रक्त समूह ए का जीन रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी है। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आंत से पची और शोषित वसा का परिवहन करता है? सी, लसिका। क्या कमाल का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्ण कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मानव परिसंचरण तंत्र सभी शिरा और रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसी शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? फुफ्फुसी शिरा ऑक्सीजन युक्त ले जाती हैं। सी आंसर इधर राइट हो जाएगा। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है जो लवण प्रोटीन से बना होता है। बी प्लाज्मा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 790 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका, तो ये कह रहा है कि निम्न में कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? सी वीबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? देखते उड़ा तो 300 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। और मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? बी क्रोडोसाइट। क्रोडोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। अब मानव रक्त में पाया क्या क्या जाता है, वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। कार्ड लेनिस्टर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? बी रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में आरबीसी का कार्य है शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना। ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। रक्त ज्ञान बंदनी। सी आंसर है इसका राइट। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का जो अंग नहीं है वो बड़ी आंत नहीं है, क्योंकि हड्डी, धमनियां, रक्त ये सभी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े शरीर को अंगों में ले जाता है? डी हीमोग्लोबिन। आंसर हो जाएगा इसका। मनुष्य में किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? बी हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का सामान्य प्रकुचलन भाग आपको पता होना चाहिए। सामान्य अगर पूछ रहा है तो 120, लो पूछ रहा है तो 80। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, महाधमनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, पीएच रेंज पूछ रहा है तो 7.7 से 7.45 होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? जैसा आप लोगों को मैंने बताया, मानव शरीर का जो पीएच स्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 7 से 7.8 हो जाएगा। सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? बी केशिका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के शिकन में निहित है? सी फिब्रिनोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक ए बी आएगा इसका आंसर। ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओ नो, ये तो सर्वग्राही है। सार्वभौमिक पूछा है ना, तो ओ आएगा इसका आंसर। सुन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह नहीं है? सी आएगा इसका आंसर। निम्न में से रक्त को सार्वभौमिक के रूप में जाना जाता है। सार्वभौमिक पूछ रहा है ना, डी ओ आएगा। ये सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, इसलिए ओ आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानव रक्त थोड़ा अम्लीय है और थोड़ा क्षारीय। डी थोड़ा क्षारीय है, मैंने यह कराया था आपको कल। थोड़ा क्षारीय है, डी आएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उच्च दाब से पीड़ित का 120 तो 90, तो निम्न दाब से पीड़ित 150 हाइपरटेंशन होता है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन पर की जिम्मेदार है लाल रक्त कोशिकाएं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का इनमें कौन सा घटक ऑक्सीजन प्रदान करता है? आरबीसी, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? बी लोहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग पे एंजियोप्लास्टी की जाती है? सी हृदय, है ना, सर्जिकल कहते हैं जिसे। मानव शरीर की धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है? सी 60 से 100 प्रति मिनट होती है। इसका आंसर क्या आएगा आपका? सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है। ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदलती है? बी मांसपेशियाँ। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? बी रक्त पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? डी हीम। ठीक है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। मानव रक्त प्लेटलेट्स को छोड़ते समय थक्का बनाने में मदद करते हैं? ए प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण सी शरीर में संक्रमण से बचा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है? इसका आंसर आएगा 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिकाओं में। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। एक मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? क्या कमाल की बात है, 5 लीटर खून होता है, 4 या 5 लीटर के आसपास। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए रक्त का पीएच मान, तो 7.4 होता है। पूछ ले खून कितना होता है? 4.5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABO खून ग्रुप प्रणाली कार्ड लेनेस्टर, देखते उठा दीजिए। क्वेश्चन आ गया है। आंतरिक गति निरोधक मानव शरीर के अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? बी दिल में होता है। ठीक है, देखते उठा दीजिए। निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? सी फ्लोमोनी धमनी। सी हो जाएगा इसका, फ्लोमोनी धमनी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अत्यधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। धमनियाँ रक्त का वहन करती जो कि भरी होती है? ए ऑक्सीजन से। चले फिर आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा जो रक्त का संघटक है, एक है, सी द्रव है। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। मानव रक्त के पीएच का मान लगभग 7.4 होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। AB रक्त वाला वर्ग व्यक्ति होता है? AB वाला सार्वभौमिक तो बिल्कुल नहीं होगा, सार्वभौमिक प्राप्त करता नहीं, ना ये होगा डी। तो सी हो जाएगा, किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का क्या कर सकता है? रक्त ले सकता है। सामान्य पीएच सीमा कितनी होती है? सी हो जाएगी इसकी, 7.35 से 7.4 हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ और पीएच मान बताने वाला हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। IMP है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर समुद्री जल का पीएच मान पूछ ले तो 8.4, रक्त का पूछ ले 7.4, लार का पूछ ले 6.5 से 7.5, दूध का पूछ ले 6.4, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4, शराब का पूछ ले 2.8 से 3.8, सिरके का पूछ ले 2.4 से 3.4, नींबू का पूछ ले 2.4 से 2.4। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में से रक्त को एकत्रित करती है? सुपियर वेना कोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? आकृति, वो भी वर्तला, लंबाई, ये सी हो जाएगा गलत। प्लाज्मा जो एक रक्त का संघटक है, एक है, द्रव है। आगे बढ़ते हैं। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है? ए ऑक्सीजन से। आगे बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनिए जो प्रजनन तंत्र के बारे में बिल्कुल सत्य नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो डी हो जाएगा, शरीर के लगभग 17-18% होता है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य है, तो बी हो जाएगा इसका, रक्त उच्च ताप की झटके से तेजी से उनमें बहता है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के सत्य में बिल्कुल नहीं है,
तो इसका हो जाएगा सी, रक्त दाब और झटके तेजी से बहता है। मनुष्य के शरीर में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? श्वेत कोशिकाओं में, या सी ए एथ्रोसाइट्स ए। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बड़ा जी क्वेश्चन लगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु में मौजूद होता है? ए Fe में होता है, Fe में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन में। तंतुबंधु नहीं होते हैं। बी संयोजी ऊतक में, बी यानी संयोजी रक्त ऊतक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त की सबसे बड़ी कर्णिकाएं हैं। डी श्वेत कर्णिकाएं। मानव रक्त की सबसे बड़ी कर्णिकाएं कौन सी है? श्वेत रक्त कर्णिकाएं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रक्त एक ऊतक है। सी संयोजी ऊतक का। आगे बढ़ते हैं। हृदय पेशिका कोशिकाएं होती हैं। बी बेलनाकार, शंखायुक्त और एकानाभिक। हृदय मांसपेशियां होती हैं। बी बेलनाकार, शाकित और एकल नाभिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी नलिका है जो दिल से निकलते और शरीर में विभिन्न अंगों तक रक्त संचारित करते हैं? सी धमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। को 4 भागों में विभाजित किया जाता है हृदय को। डी देखिए, देखते उड़ा दीजिए। निम्न में से कौन सा रक्त है? निम्न कौन सी बीसी के बारे में सही नहीं है? बीबीसी के बारे में सही नहीं है। ए आकार इतना है। निम्न की भत्ती अलिंद की भत्ती से होती है। ए मोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। ए WBC। ये बहुत कुछ अजीब बढ़िया क्वेश्चन है यार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तुलना सैनिकों से की जाती है। डी श्वेत रक्त कर्णिकाओं की। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। कोपिका एलियोवली। क्या क्वेश्चन है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली को 2 परतों से ढका जाता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? बी प्रेग्नेमेबल। ठीक है। रक्त धमनियों को शिराओं से जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सी केशिकाएं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है। डी हृदय में स्नायु तंतु। मनुष्य की सामान्य स्पंदन सी 70 से 80 पीट प्रति मिनट। हमारी त्वचा की नीचे की छोटी रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? बी पेसमेकर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये आपका पूरा हो गया है आज का ये टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हम ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स आपके कवर कराते जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।